तो आज हम बात करने वाले हैं अपने वन स्कूल ईआरपी के बारे में, जिनका बहुत लोगों का क्या कंसर्न होता है, कोई फ्री नहीं रह पाते तो डेमो वीडियो मांग लेते हैं। तो हम बताते हैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, जिससे आप अपने स्कूल को कैसे ऑटोमेशन में चेंज कर सकते हैं, कैसे अपने स्कूल को डिजिटलाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारे सॉफ्टवेयर का लॉगिन पेज है। ये जो भी इमेजेस वगैरह दिख रहे हैं सारी आपके स्कूल के नाम का हो जाता है। जैसे ही हम लोग सॉफ्टवेयर में आईडी पासवर्ड डाल के हम लोग सॉफ्टवेयर को लॉगिन करेंगे तो हमें डैशबोर्ड पे देख सकते हैं आप, प्यारा सा डायनेमिक आपको सॉफ्टवेयर दिख जाएगा, जिसमें आप डैशबोर्ड पे ही आपको मंथ में कितना कलेक्शन हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है, ग्राफ में आपको दिखेगा। कन्वर्टेड लीड्स कितने हैं, स्टाफ कितने प्रेजेंट हैं, स्टूडेंट्स कितने प्रेजेंट हैं। इसके अलावा ये पूरा सेशन का फीस का कलेक्शन का दिखेगा आपको, एक्सपेंसेस दिखेंगे आपको, मंथली फीस का क्या कलेक्शन है, एक्सपेंस कितना है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, एडमिन कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, लाइब्रेरी, मतलब ओवरऑल सारी चीजें जो बेसिक चीज होता है वो आपको डैशबोर्ड पे दिख जाती है। मॉड्यूल हमारा यहाँ पे से शुरू होता है, इसे आप देख सकते हैं, इसको कितना इजी बनाया गया है, आपको चलाने में इजी हो, आपको यूज करने में इजी हो। अब देखिए सर, फ्रंट ऑफिस का जितना भी काम होता है, जैसे एडमिशन का इंक्वायरी आ गया, कोई विजिट कर रहा है कोई स्कूल में आपके, कोई कंप्लेन करने आ रहा है, कितने कॉल्स आ रहे हैं, कितने कॉल्स जा रहे हैं, ये ओवरऑल सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे जनरली हम एडमिशन इंक्वायरी में देखते हैं, आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कब उन्होंने बोला एडमिशन कराने के लिए, ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं वेल मेंटेन तरीके से। सेकेंड है हमारा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट से रिलेटेड सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का डिटेल्स आपको देखना है तो यहाँ पे दो सर्चिंग क्राइटेरिया दिया जाता है, एक तो नाम रोल नंबर वाइज सर्च करके देख लें, या तो आप क्लास वाइज देख सकते हैं। जैसे हमको वन क्लास का ही देखना है तो हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो वन क्लास में जितने भी बच्चे होंगे उनका पूरा डिटेल्स आपको खुल के दिख जाता है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, यहाँ से उन बच्चे का एडमिशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हम लोग जैसे ही बच्चे का किसी भी बच्चे के नाम पे क्लिक करेंगे तो बच्चे का पूरा डिटेल्स आपको दिख जाएगा, जैसे उनका एडमिशन डेट, मतलब ओवरऑल सारी चीजें, उनका फीस, एग्जाम, अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट, टाइमलाइन, और यहाँ ही पे बच्चे का आईडी और पासवर्ड, उनका और उनके पेरेंट्स का आईडी पासवर्ड, जिससे वो घर बैठे अपने होमवर्क, फीस, लेसन प्लान सब कुछ देख सकते हैं, गार्जियन घर बैठे। इसके अलावा स्टूडेंट एडमिशन का ऑप्शन है, यहाँ से आप बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे बेहतर चीज क्या है इसमें, जैसे ही बच्चे का एडमिशन लेंगे तो ऑटोमेटिक गार्जियन के नंबर पे ग्रीटिंग्स चला जाएगा कि आपका इस स्कूल में एडमिशन सक्सेसफुली हो चुका है। मैंने ग्रीटिंग्स के तौर पे, यही छोटा छोटा चीज आपको भी पता सर स्कूल को अलग बनाता है ना, तो एक ग्रीटिंग्स चला जाएगा। यहीं से ऑनलाइन एडमिशन वेबसाइट है, तो वेबसाइट हम लोग लिंक करके देते हैं सॉफ्टवेयर में, जिससे ऑनलाइन एडमिशन भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। डिजेबल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट छोड़ के जा चुके हैं, उनका डेटा रखना, मतलब ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती है। फीस कलेक्शन में मान लीजिए आपको फीस लेना है तो सिंपल कलेक्ट फीस पे क्लिक करना है। नाम रोल नंबर वाइज, एडमिशन नंबर वाइज सर्च भी कर लीजिए, या तो क्लास वाइज आप देख लीजिए, जैसे हम लोग क्लास वाइज ही देख लेते हैं। सीधी क्लास में किसी भी बच्चे का हमको फीस लेना है तो सिंपल जैसे हम लोग कलेक्ट फीस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इनका 600 रुपये बकाया है। एक बार अच्छा दिखता है, यहाँ पे आपको पता चलता है कि कितना बच्चे का ड्यूज है, कितना जमा है अभी तक। तो अब मान लीजिए बच्चा का कितना, ये 600 रुपया ड्यूज है, तो किस चीज का ड्यूज है गार्जियन पूछेगा, सिंपल कलेक्ट सिलेक्टेड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नवंबर का इनका ड्यूज है। अगर मान लीजिए होता क्या है सर, नवंबर का ड्यूज है, उसमें कुछ डिस्काउंट देना, तो यहीं से डिस्काउंट दे देंगे, क्या पेमेंट का मूड है, पे करेंगे। जैसे ही हम लोग फीस पे करेंगे ऑटोमेटिक गार्जियन के नंबर पे उनका जो बिल है और एक ग्रीटिंग्स मैसेज कि आपका इतना अमाउंट फीस जमा हो गया है, और ई रिसिप्ट भी साथ में उनके व्हाट्सएप पे चला जाता है। इसके अलावा डिमांड बिल भी आप एक क्लिक में पूरे स्कूल का जब प्रिंट कर सकते हैं, सिंपल क्लास वाइज आप प्रिंट कर सकते हैं पूरे स्कूल का डिमांड बिल। आपको भी पता है सर कि हर मंथ डिमांड बिल प्रिंट करने में, डिमांड बिल बनाने में मैनुअली काफी टाइम लॉस हो जाता है स्कूल का, तो आप इससे उस टाइम को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा सर हमारा है सर ऑफलाइन बैंक पेमेंट कितना है, सर्च फी पेमेंट कितना है, कौन से पेमेंट आईडी से आप सर्च कर सकते हैं, ड्यूज किस क्लास में कितना है वो आप निकाल सकते हैं एक क्लिक में, फी मास्टर, फी ग्रुप और फी टाइप, ये हम लोग कॉन्फ़िगर करके देते हैं सॉफ्टवेयर के साथ। मान लीजिए आप इन फ्यूचर फीस बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, किसी बच्चे को आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती है। फिर है हमारा इनकम मैनेज कर सकते हैं आप इसमें, एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं, कहाँ कितना खर्च हो रहा है आप देख सकते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि कहाँ कहाँ कितना खर्च हो रहा है, सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। हेडवाइज आप जब सेशन के टाइम या मंथ एंड में या कभी भी आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि खर्च कितना हुआ है स्कूल में, कहाँ कहाँ कितना खर्च हुआ है, तो आप देख सकते हैं। फिर है हमारा एग्जामिनेशन का मॉड्यूल। एग्जामिनेशन भी काफी अहम रोल प्ले करता है स्कूल में, आपको भी पता है। जनरली सर एग्जाम ग्रुप आपको इसमें मिलता है, एग्जाम ग्रुप में कौन सा एग्जाम होगा आप वहाँ पे ग्रुप शेड्यूल कर सकते हैं, रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं, एडमिट कार्ड आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं। वैसे हम लोग एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ डिजाइन करके देते हैं जब आप सॉफ्टवेयर हमारे से लेते हैं।
आप एक क्लिक में पूरे क्लास का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस सॉफ्टवेयर में मार्कशीट भी आप एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं पूरे बच्चे का। सिर्फ आपको मार्क्स एंट्री करना है, सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक परसेंटेज, ग्रेड, टोटल एब्सेंट, प्रेजेंट डेट, सब कुछ वो कैलकुलेट करके आपको दे देता है। फिर है हमारा अटेंडेंस। अटेंडेंस इसमें एक मैनुअल अटेंडेंस मिलता है, दूसरा क्यूआर कोड आपको मिल जाता है, आईडी कार्ड से अटेंडेंस जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तीसरा बायोमेट्रिक भी आप इसमें इंटीग्रेट करा सकते हैं, फेस अटेंडेंस भी करा सकते हैं, मतलब सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं। अटेंडेंस बनते ही गार्जियन को एक मैसेज चला जाता है प्यारा सा कि आपका बच्चा आज स्कूल में प्रेजेंट है, या एक टाइम सेट हो जाता है जैसे 10 बजे तक स्कूल का जो निर्धारित समय होगा उस टाइम तक अगर बच्चा प्रेजेंट नहीं होगा तो ग्रीटिंग्स चला जाएगा, एक मैसेज चला जाएगा गार्जियन को कि आपका आज स्कूल में बच्चा प्रेजेंट है या नहीं। एकेडमिक से रिलेटेड चीजें हैं जैसे क्लास का टाइम टेबल, टीचर्स का टाइम टेबल वगैरह भी आप मैनेज कर सकते हैं। बच्चों को एक क्लिक में प्रमोट कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेसन प्लान, कौन सा लेसन कब पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है, ये सारी चीजें। एचआर डिपार्टमेंट, स्टाफ से भी रिलेटेड सारी चीजें हैं। मान लीजिए आप स्टाफ का मैनेजमेंट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर से। स्टाफ का भी अटेंडेंस टाइम के साथ आपका मैनेज हो जाएगा इस सॉफ्टवेयर में। उनका पेरोल मैनेज करना होगा, पे स्लिप वगैरह जनरेट करना होगा, सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं इसमें। कम्युनिकेट का सेक्शन दिया जाता है आगे, जैसे मान लीजिए किसी को नोटिस भेजना है, बच्चों को एसएमएस भेजना है, तो सिंपल सेंड एसएमएस पे क्लिक करके आप एक क्लिक में आप जो भी आपको मैसेज भेजना है यहाँ पे डाल के, जिनको भेजना है, स्टूडेंट्स को भेजना है, एडमिन को भेजना है, गार्जियन को भेजना है, जिनको भेजना चाहते हैं यहाँ पे आप भेज भी सकते हैं, या शेड्यूल भी कर सकते हैं मैसेज को कि इस टाइम में चला जाए। इंडिविजुअली आप भेजना चाहते हैं, क्लास वाइज चाहते हैं कि नहीं हमको सिर्फ वन क्लास के बच्चों को भेजना है, उनको भेज, या आज किसी का बर्थडे हो स्कूल में तो उनको एक ग्रीटिंग्स चला जाता है सर कि आपका बच्चे का आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करके एक मैसेज चला जाता है। तो आपको भी पता है यही छोटा छोटा चीज अलग बनाता है स्कूल्स को ग्रीटिंग्स जाने पे। इसके अलावा सर हमारा है सर होमवर्क। होमवर्क बच्चे को आप दे सकते हैं, टीचर होमवर्क दे सकते हैं। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बुक वगैरह सारी चीजें, रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ, इशू करने का डेट, सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री मतलब सर टाई बेल्ट, बुक्स वगैरह का जो स्टॉक्स मैनेजमेंट होता है, कितना अवेलेबल है, कितना सेल हुआ, परचेज रेट क्या है, सारी चीजें आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा सर ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन हम लोग बना के देते हैं। आपका जैसा भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, जैसे रूट वाइज हो या किलोमीटर वाइज हो, हम लोग सारी चीजें कॉन्फ़िगर करके देते हैं। इसके अलावा सर हॉस्टल्स वगैरह भी आप मैनेज कर सकते हैं। अगर हॉस्टल है आपका तो सर्टिफिकेट आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट हो गया, या किसी टाइप का भी आप सैंपल सर्टिफिकेट्स वगैरह आप दे सकते हैं। जैसे हम एक सैंपल आपको दिखा देते हैं ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट का। ऐसे आप मल्टीपल सर्टिफिकेट्स आप डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये कस्टमाइजेबल रहता है तो ये अपने हिसाब से चेंज हो जाता है। बच्चों का आईडी कार्ड भी आप इसी से जनरेट कर सकते हैं, जो मेरा पहले कहा था मैंने क्यूआर कोड अटेंडेंस का। तो बच्चे के आईडी कार्ड पे देख रहे हैं ये क्यूआर कोड आ जाता है, ये एक सैंपल है, ये आपके स्कूल के नाम का सब कुछ बन जाता है। तो इस आईडी कार्ड से बच्चा अटेंडेंस भी बना सकता है। इसके अलावा स्टाफ का भी आईडी कार्ड इस यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा सर हमारा फ्रंट सीएमएस मतलब अगर वेबसाइट आपका है स्कूल का, इस सॉफ्टवेयर के साथ वेबसाइट भी मिलता है। तो वेबसाइट में क्या है ना सर कि आप इवेंट वगैरह, फोटोज वगैरह चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया अपडेट है, तो सारी चीजें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। कुछ फोटो डालना है, कोई नोटिस डालना है वेबसाइट पे ऑन, तो सब डाल सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स, मेन सॉफ्टवेयर का हमारा सबसे बेहतर चीज क्या लगता है, रिपोर्ट में सारी चीजें इसमें आप देख सकते हैं, मैनेज किए कर देख सकते हैं। जैसे मेन है हमारा फाइनेंस रिपोर्ट, तो फाइनेंस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं बैलेंस फी रिपोर्ट आपको देखना है, डेली फीस कलेक्शन रिपोर्ट देखना है। जैसे मान लीजिए हमको डेली फीस कलेक्शन रिपोर्ट देखना है, कब का देखना है, कब डेट का देखना है, तो जिस भी डेट का आपको देखना है क्लास वाइज देखें, ग्रुप वाइज आप चाहते हैं कि नहीं हमको ऑनलाइन ऑफलाइन देखना है, तो जो भी डेट का आप चाहते हैं फीस कलेक्शन रिपोर्ट आप देख सकते हैं। मतलब हर टाइप्स के आपको रिपोर्ट, लेसन प्लान रिपोर्ट, हर टाइप्स के आपको रिपोर्ट मिल जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन रिपोर्ट, किस रूट में कितने गाड़ी जा रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं उस रूट से, सारी चीजें का रिपोर्ट आते हैं। लास्ट में हमारा सिस्टम सेटिंग में सर सारा चीज का मास्टर मिलता है, जैसे किसको कितना अथॉरिटी देना है। जनरली सॉफ्टवेयर में क्या है, आप सबको एक लेवल में अथॉरिटी दे सकते हैं। जैसे जो भी आपके टीचर्स होंगे उनको आप लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं। जो भी अलग अलग जितने भी स्टाफ मेंबर है सबको अपने अपने हिसाब से उनको एक्सेस मिला रहेगा, उसी को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिस्टम सेटिंग से सब सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू है। बाकी अगर आप चाहते अपने स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट करना तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।